हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं पार्टिसिपल ऑफ सेंटेंसेस। ये जो टॉपिक है ये नॉन फाइनाइट वर्ब से लिया गया है, लेकिन आज मैं इसको फुली डिफाइन करूंगा। पूरा आपको पार्टिसिपल का हिंदी वाक्यों से इंग्लिश वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट, देखते हैं पार्टिसिपल को हिंदी में कहते हैं कृदंत। स्टूडेंट्स, यह नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है। नॉन फाइनाइट वर्ब तीन प्रकार की होती है: पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरेंट। लेकिन आज हम पार्टिसिपल का ट्रांसलेट पढ़ाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पार्टिसिपल को की परिभाषा जो होती है, ऐसे शब्द जिसमें वर्ब तथा एडजेक्टिव, ऐसे शब्द जिसमें वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों के लक्षण हो, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ऐसा शब्द जिसमें वर्ब का भी लक्षण हो और एडजेक्टिव का भी लक्षण हो, उसे क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले पढ़ाएंगे हम। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो हिंदी अर्थ होता है, क्या हिंदी अर्थ जो होता है वो क्या होता है? हिंदी मीनिंग करके, ते हुए, कर करके ते हुए होता है। यदि किसी वर्ब में कर करके ते हुए अर्थ निकले तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में कैसे पता करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को? हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम एग्जाम्पल देखते हैं। शोर सुनकर वह बाहर आई। कौन आई बाहर? वह है सब्जेक्ट, बाहर आई वर्ब। अब सुनना जो है वर्ब है, मूल अर्थ है सुनना, और सुनना वर्ब में क्या टूटा है? ध्वनि कर की। तो समझ लो यही सुनना वर्ब ही हमारी क्या है? पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? दोनों कार्य एक साथ होते हैं। शोर सुनना और उसका बाहर आना साथ साथ चल रहे होंगे। शोर यदि बंद हो जाएगा तो बाहर क्यों आएगी? वो शोर सुना और शोर अभी भी चल रहा था रेगुलर, और वो तब तक बाहर तक आ गई। इसलिए इसमें दोनों कार्य एक साथ होते हैं, दो क्रिया एक साथ होती है, इसीलिए इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और हम कर करके ते हुए से भी इसको हम पहचान लेते हैं। अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। हियरिंग द नॉइज, शी केम आउट। दूसरा वाक्य देखते हैं। शेर को देख कर वह भाग गया। स्टूडेंट, देखते हैं शेर को देखकर, शेर को देखना और भागना दोनों क्रियाओं में समय का अंतर नहीं होगा, दोनों क्रिया एक साथ होंगी, क्योंकि शेर एक ऐसी चीज है जिसको देखोगे और भागोगे, दोनों क्रिया एक साथ होंगी। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। सीइंग द लॉइन ही रैन अवे। स्टूडेंट्स, और बात देखते हैं। मैंने उसे खेलते हुए देखा। अब क्या अर्थ निकल रहा है? खेलना क्रिया में हुए, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैंने उसे खेलते हुए देखा, तो आई सॉ हिम प्लेइंग। स्टूडेंट, दूसरा बात देखते हैं। पढ़ते पढ़ते
पढ़ते पढ़ते वह सो गया। जब वर्ब की साउंड बार बार हो अर्थात वर्ब का रिपीटेशन हो तो हम ऐसे वाक्य वाइल प्लस आईएनजी फॉर्म से बनाते हैं। वाइल रीडिंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये बात पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ही स्लेप्ट। और बात देखते हैं, जैसे यह एक आनंददायक खबर है तो इट इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज। यहां जो इंटरेस्टिंग जो आया है वो किसकी तरह काम कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह। इंटरेस्टिंग जो आया है वो नाउन, न्यूज जो नाउन है उसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। देखते हैं स्टूडेंट्स आगे। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या देखते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का जो हिंदी मीन्स होता है हुआ, हुई, हुए। ये अर्थ निकलेगा हुआ, हुई, हुए। और इंग्लिश में हम कैसे बनाएंगे इसको? वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल। मुझे एक खोया हुआ पर्स मिला। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे आई फाउंड अ लॉस्ट पर्स। दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी। तो कहां है? टूटना जो वर्ब है इसमें क्या निकल रहा है? हुआ, हुए अर्थ प्रकट हो रहा है। तो बनाएंगे इसको आई सॉ अ ब्रोकन। मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी। आई सॉ ब्रोकन चेयर। आई सॉ ब्रोकन चेयर। इस तरह हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है इस तरह से कंप्लीट आपका। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी पहचान होती है वो होती है आपकी ने के बाद अधिकतर आता है। कुछ वाक्यों में करके भी आता है। इंग्लिश में कैसे बनाते हैं इसको हम? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें क्या होता है? एक कार्य हो जाने के बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। जैसे देखते हैं, खाना खाने के बाद वह सो गया। तो हैविंग ईटन फूड ही स्लेप्ट। क्योंकि जो ये कार्य है, ये कार्य जब समाप्त हो गया उसके बाद ये कार्य स्टार्ट हो गया। समय का कुछ समय जो था, समय अंतराल था इसमें। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है? दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं। फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी।
अब देखिए फेल हुआ होगा, उसके बाद ही तो पढ़ाई छोड़ी है। ऐसा तो नहीं फेल होना और पढ़ाई छोड़ना एक साथ होगा, नहीं। फेल हो गया, उसके बाद उसका मन हुआ, उसने पढ़ाई छोड़ दी। तो इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल कहाँ है? परफेक्ट पार्टिसिपल ये है, और ये वाक्य आपका जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो हैविंग फेल्ड he left his studies। इस तरह से ट्रांसलेशन का ये पार्टिसिपल टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और नॉन फिनिट से और संबंधित ट्रांसलेशन पार्ट देखना चाहते हैं, जैसे जीरेंट और इन्फिनिटिव का, तो स्टूडेंट्स प्लीज subscribe my channel and press the bell icon. Thanks.